राधे राधे। जय श्री कृष्णा। भक्तों, आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो ज़्यादातर लोगों का सवाल होता है कि क्या हम अपने लड्डू गोपाल को एक ही रूम में लेकर के सो सकते हैं। क्या हम लड्डू गोपाल की सेवा एक कमरा होते हुए भी कर सकते हैं। तो आज हम उन्हीं बातों का जवाब आपको इस वीडियो में देंगे। देखिए भक्तों, जब हम लड्डू गोपाल जी को अपने घर में लेके आते हैं, अगर आप उन्हें प्रभु मानते हो और प्रभु मानकर आप उनकी सेवा कर रहे हो, तो हम उन्हें अपने रूम में लेकर के नहीं सो सकते, क्योंकि प्रभु का दर्जा बहुत बड़ा होता है और हम उन्हें अपने रूम में लेके नहीं सो सकते, क्योंकि ये गलत होता है। लेकिन अगर हमने अपने लड्डू गोपाल जी से एक रिश्ता बनाया हुआ है, हम उन्हें जब लेके आए हैं तो हमने उन्हें या तो अपना बच्चा माना है या भाई माना है। अगर हमने कोई रिश्ता उनके साथ बना रखा है तो हम उन्हें अपने रूम में लेकर के सो सकते हैं। जी हाँ, लेकिन उनके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि अगर आपके पास एक ही रूम है। बहुत लोग कहते हैं कि मैम हमारे पास एक ही रूम है, हम किराए पे रहते हैं या बहुत ज़्यादा गरीब हैं, उनके पास एक ही रूम है, अलग से मंदिर नहीं बना सकते जिसमें अपने लड्डू गोपाल जी को बिठा सके। तो वो एक काम कर सकते हैं कि अपने ही रूम में, हमारे रूम में 4 खूंट होती हैं, तो आप उन्हें 4 दिशाएं मान लीजिए। जो खूंट पूर्व दिशा की ओर हो, उस दिशा में आप अपने लड्डू गोपाल जी का एक छोटा सा स्थान बना दीजिए। या तो आप कोई चौकी लगा दीजिए या कोई छोटा टेबल हो आपके घर में, वो आप यूज़ कर सकते हो। या कोई जैसे स्लैब वगैरह होते हैं, सभी के घरों में होते हैं, तो आपके कमरे में अगर कोई उस कोने में स्लैब है तो आप उस पर भी अपने लड्डू गोपाल जी का स्थान बना सकते हो, जहाँ पर आप अपने लड्डू गोपाल जी को विराजित कर दीजिए। वहाँ पर आप उनको भोग भी लगा सकते हो और उनको सुला भी सकते हो। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम अलग से लड्डू गोपाल जी को कहीं पर स्थापित नहीं कर सकते। एक तो ऊपर से इतनी गर्मी है कि लड्डू गोपाल जी को बिना पंखे के कहीं पर बिठाना हमें खुद भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब हमें ही इतनी गर्मी लगती है तो हमारे लड्डू बाबू को कितनी गर्मी लगती होगी। वो तो अभी छोटे बच्चे हैं, इसीलिए आप अपने रूम में ऐसा कर सकते हो। और रही बात पति पत्नी की, तो हमें शुद्धता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। वो तो हम अपने बच्चों के लिए भी रखते हैं। जब हमने लड्डू गोपाल को छुए तो हाथ मुंह धो करके अच्छे से अपने आप को साफ़ करके ही उन्हें छुएं, क्योंकि इससे क्या होता है, जब हम अपने बच्चे को हाथ मुंह अच्छे से साफ़ करके छूते हैं तो इससे हमें ये होता है कि हमारे बच्चे को इन्फेक्शन नहीं होगा। इसी डर से हम अच्छे से साफ़ सुथरे रहते हैं और अपने बच्चे को छूते हैं। यही धारणा हमारे, जब हम लड्डू गोपाल जी को अपना बच्चा मानते हैं तो उनके लिए भी होनी चाहिए। इससे हमारे दोनों काम हो जाते हैं। हम अपने प्रभु की सेवा भी अच्छे से कर लेते हैं और अपने बच्चे को इन्फेक्शन से भी दूर रखते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखें। और आप हो सके तो अपने रूम में जिस स्थान पे आपने लड्डू गोपाल जी का स्थान बना रखा है, वहाँ पर एक छोटा पर्दा लगा दीजिए। जब आप सोएं तो वो पर्दा आप कर दें। इससे एक दीवार बन जाती है आप लोगों के बीच में और आपको कोई परेशानी भी नहीं होती है, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि प्रभु हर जगह है, प्रभु से कुछ भी नहीं छिपा होता। लेकिन फिर भी हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है। तो अगर आपके लड्डू गोपाल जी का स्थान आपके रूम में ही है तो आप एक छोटा सा पर्दा सोने के समय उनके सामने कर सकते हो। ये सबसे अच्छा उपाय है। इससे आप लड्डू गोपाल जी को गर्मी में भी अच्छी सेवा दे पाओगे
और एक बात भक्तों, बहुत ज़्यादा लोग ये कहते हैं कि मैम हमारे घर पे तो लहसुन प्याज के बिना खाना ही नहीं बनता है, तो क्या हम लहसुन प्याज खा के भी लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं? जी हाँ, लड्डू गोपाल जी की सेवा आप लहसुन प्याज खा के भी कर सकते हो। बस शर्त यही होती है कि आप लड्डू गोपाल जी को लहसुन प्याज वाला भोग नहीं लगा सकते, और आप लड्डू गोपाल जी को अपनी गोद में लेकर के उनके सामने मत बैठिए, क्योंकि जब हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं और कोई हमसे लहसुन प्याज खाने वाला इंसान बातें करता है तो स्मेल हमें बहुत ज़्यादा आती है। तो इसी तरीके से हमारे भगवान जी भी लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। अगर हम लहसुन प्याज खा के उनसे बातें करेंगे, उनके ज़्यादा समीप जाएंगे तो उन्हें भी स्मेल आएगी। इसीलिए या तो आप लहसुन प्याज खाने के बाद ब्रश कीजिए, उसके बाद ही लड्डू गोपाल जी को गोद में लेके प्यार करें, नहीं तो आप लहसुन प्याज खा के उन्हें दूर से ही प्रणाम कर सकते हो। आप भोग लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से हाथ मुंह साफ़ करके अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हो। बस उन्हें लहसुन प्याज का खाना नहीं देना है, आपके लिए कोई नियम नहीं है, आप लहसुन प्याज खा सकते हो। लेकिन जब हम लड्डू गोपाल को घर में ले आते हैं तो पता नहीं हमारा मन खुद ब खुद ऐसा हो जाता है कि हम धीरे धीरे करके लहसुन प्याज वगैरह छोड़ देते हैं। ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जब मैं लड्डू गोपाल को नहीं लाई थी तो मैं भी लहसुन प्याज के बिना सब्ज़ी बनाती ही नहीं थी। तो मेरे मन में यही आता था कि यार जब लड्डू गोपाल घर पे आ जाएंगे तो क्या मैं उन्हें लहसुन प्याज के बिना खाना बनाकर खिला पाऊँगी। तो जब मैं घर पे लेके आई तो यही सोच के लेके आई थी कि कभी उन्हें मक्खन से भोग लगा दिया करूँगी, कभी पूरा, कभी चावल दाल बनती है तो दाल तो हम अलग निकाल ही सकते हैं, तो ऐसे ही कभी पराठा बना दूँगी। तो ये सोच के मैं उन्हें लेके आई थी। लेकिन जब मेरे लड्डू बाबू मेरे घर पे आ गए उसके बाद मेरी सोच एकदम चेंज हो गई और मैंने धीरे धीरे अपने आप को इतना ज़्यादा चेंज कर लिया कि अब मैं प्याज बहुत ज़्यादा कम सब्जियों में डालती हूँ, क्योंकि जिससे मेरे लड्डू गोपाल जी भी सब्जी खा सके, मैं उन्हें भी सब्जी का भोग लगा सकूं। मैं ज़्यादातर यही सोच के खाना बनाती हूँ कि वह बिना प्याज का ही बना सकूं और अपने लड्डू बाबू को पहले भोग लगा सकूं। तो भक्तों, ये तो हमारा मन अपने आप ही चेंज हो जाता है। इस बात की चिंता मत कीजिए कि लड्डू गोपाल की सेवा हम लहसुन प्याज खा के नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप लड्डू गोपाल जी की सेवा अच्छे से कीजिए। बस थोड़ी सी अपनी स्वच्छता का ध्यान रखिए और अच्छे से उनकी सेवा कीजिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लिखिएगा राधे।